सोचा कि कुरकुरे और हल्के मखाने जो हम चाय के साथ या उपवास में खाते हैं वो आखिर बनते कैसे हैं। इतना ही नहीं, ये इतने महंगे होते हैं कि हर कोई इसे रोजाना खाने की लिस्ट में शामिल ही नहीं कर सकता। हालांकि इनके महंगे होने के पीछे का कारण ये है कि इन्हें खेतों में नहीं बल्कि तालाबों की गहराइयों में उगाया जाता है, जहाँ इनके उगाने से लेकर इनके पकने तक किसान के द्वारा बहुत ही ज्यादा परिश्रम किया जाता है और एक जबरदस्त मेहनत के बाद ये आपके हाथों तक पहुँचती है। ये कोई आम स्नैक्स नहीं बल्कि एक सुपर फूड है। तो चलिए आज आपको लिए चलते हैं मखाने की रहस्यमय दुनिया में और देखते हैं कि आखिर ये तैयार कैसे होता है। मखाना असल में एक जलीय उत्पाद है जो मुख्य रूप से बिहार, असम और पश्चिम बंगाल के तालाबों में उगाया जाता है। अंग्रेजी में से फॉक्स नट यानी गोरेगा नट्स भी कहते हैं। इसके लिए एक खास तालाब का चुनाव किया जाता है जिसमें साल भर पानी भरा रहता है और ये अगर सूखने लगे तो इसमें और भी पानी भरा जाता है। तालाब में बुआई से पहले यानी अक्टूबर से नवंबर के बीच इसमें जलीय खरपतवार को निकालकर साफ किया जाता है। इसके बाद जनवरी और फरवरी के बीच इसमें मखाने के बीज डाले जाते हैं जो कि किसान मंडियों से खरीद कर लाते हैं। इन बीजों को जिस तरह खेत में बीज डाला जाता है उसी तरह इस तालाब में एक उचित मात्रा में डाला जाता है। बीज डालने के 2 महीने बाद यानी मार्च और अप्रैल के बीच में इसके तने के ऊपर छोटे छोटे पत्ते निकलने लगते हैं और मई आने तक ये पत्ते काफी बड़े हो जाते हैं। ये पत्ते इन पानी की सतह पर तैरते रहते हैं और नीचे से इन पत्तों की जड़ें इनको जाल की तरह सपोर्ट करती है। इसके कुछ ही दिन बाद इसमें फूल आने शुरू हो जाते हैं जो कमल के फूल के समान खूबसूरत दिखाई देते हैं। हालांकि इनका रंग बैंगनी होता है जो दिखने में और भी ज्यादा खूबसूरत लगते हैं। वैसे आपको लग रहा होगा कि इनके पत्तों में मखाना लगता है, लेकिन नहीं, इसका फल इसके फूल में लगता है। मई लास्ट और जून के आने के बाद इसमें फल लगने शुरू हो जाते हैं जो दिखने में ऐसा लगता है कि कोई कांटों वाला फल हो। इसी फल में मखाने के बीज बनने शुरू होते हैं। आमतौर पर एक मखाने के बीज के अंदर 50 से 80 बीज बनते हैं जो जुलाई के लास्ट और अगस्त के शुरुआती चरण में पककर तैयार हो जाते हैं। इसके कुछ ही दिन बाद ये फल पकने की वजह से फट जाता है और पानी की सतह पर तैरने लगता है। इन बीजों पर गुलाबी रंग की एक परत चढ़ी होती है। अगस्त तक इन बीजों की परतें पानी की वजह से पतली हो जाती है और ये सफेद होकर पानी की सतह पर चले जाते हैं। इसके कुछ दिन बाद ये पत्ते भी गलने लगते हैं जिनको बीज निकालने से पहले इन तालाबों से निकाल दिया जाता है। इसके बाद किसान लकड़ी से बने इन टोकरियों से बीजों को सतह से निकालकर इसमें रखता है और साफ करके तालाब के बाहर रख देता है। इससे पहले कि ये धूप में सूख जाए इनको पैरों से अच्छी तरह से रगड़कर साफ किया जाता है जिससे इससे में लगी पतली परत भी साफ हो जाती है और ये काले रंग के दिखाई देने लगते हैं। धूप में इनको 3 से 4 दिन सुखाकर इनकी झिल्ली से मोटे और पतले बीज को अलग किया जाता है क्योंकि मोटा बीज महंगा बिकता है और पतला थोड़ा सस्ता। इसके बाद इसे आगे प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है। इन बीजों में से मखाने को बाहर निकालने के लिए इनको मिट्टी के इन बर्तनों में बिना रेत के अच्छी तरह भुना जाता है। इसके बाद जब ये थोड़ा नरम हो जाते हैं तो इन्हें हवा में सुखाकर फिर से भुना जाता है। इसको तब तक भुना जाता है जब तक ये फटने न लगे। हालांकि फटने के बाद भी ये बाहर नहीं निकलते। इसके लिए लकड़ी के बने इन मुक्तरों से इनकी खूब पिटाई की जाती है और ये रोते हुए काले से गोरे बनकर बाहर निकलते हैं। हालांकि इन पिटाई से थोड़ा यदि कोई बच जाता है तो उनको इन मशीनों में डालकर खूब भुना जाता है। मशीन से निकलकर ये एकदम सफेद दूध की तरह लगने लगते हैं। फिर इन्हें बाजार में सेल किया जाता है जहां पर इन्हें अलग अलग पैकिंग करके इन्हें अलग अलग दाम पर बेचा जाता है। दोस्तों, इनके महंगे होने का कारण इनका इतना कठिन प्रोसेस ही है, लेकिन इनके फायदे इसको और अधिक महंगा बना देते हैं। इसे एक सुपर फूड के रूप में भी जाना जाता है। इसमें प्रोटीन, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो दिल, हड्डियों और त्वचा के लिए बहुत फायदेमंद है। ये वजन कम करने, ब्लड शुगर कंट्रोल करने और शरीर को डिटॉक्स करने में भी मदद करता है। दोस्तों, मखाना ही एक ऐसा उत्पाद है जिसको उगाने में किसी तरह के केमिकल्स का उपयोग नहीं किया जाता और इसलिए इसे 100% नेचुरल और ऑर्गेनिक माना जाता है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप मखाने खाएं तो याद रखिए कि यह छोटा सा स्नैक इतनी मेहनत और मेहनती किसानों की बदौलत है आपके पास पहुंचता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।